प्यारे दोस्तों, ये है टुनटुनी चिड़िया जो काफी अरसे से बहुत ज्यादा बीमार है। वो उठकर कोई भी काम नहीं कर सकती। उसकी एक ही बेटी है टुनी चिड़िया। वो सारे घर के काम संभालती है और माँ को भी वही संभालती है। उनका और कोई नहीं इस जंगल में। टुनी बहुत मुश्किल से माँ और घर को भी संभालती और बाहर से अनाज वगैरह भी इकट्ठा कर कर लाती थी। माँ तो बहुत बीमार थी, उसका तो उठना भी कभी कभार मुश्किल से ही होता था। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हो? आप तो जानती हो ना, आप कहीं घोंसले से गिर ना जाओ। आप चलिए अपने बिस्तर में बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। चलिए ना, आप अपने बिस्तर में बैठ जाइए। आप अपने बिस्तर से मत उठा करें, मुझे डर लगता है आप कहीं गिर ही ना जाए और आपको चोट ना लग जाए। आप यहाँ पे आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, मैं आपके लिए दवाई लाई हूँ। आप खाना खा लीजिए तो फिर दवाई खा के आराम कर लेना। टुनी खाना बनाने चली जाती है माँ के लिए और टुनटुनी फिर सो जाती है ताकि कुछ देर और आराम कर सके। वो चल फिर तो नहीं सकती थी, इसीलिए कभी सो जाती तो कभी उठकर थोड़ी देर बैठ जाया करती थी और कहीं भी नहीं जा सकती थी, इसीलिए बस वो घर में ही रहती थी। अनाज तो बहुत ही कम बचा है और बाहर मौसम भी बहुत खराब हो रहा है। माँ को खाना खिला देती हूँ क्योंकि उनको दवा देनी है, मैं फिर खा लूँगी। माँ को भूखा नहीं रख सकती, वो तो पहले ही बहुत कमज़ोर है। माँ देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत मज़े का खाना बनाया है, तुम ये खा लो तो फिर मैं तुम्हें दवा देती हूँ ताकि तुम्हारी तबीयत में कुछ सुधार आ जाए। आप ये खाना खाइए, मैं कुछ काम पड़े हैं वो निपटा कर आती हूँ। टुनी बहुत अच्छी बच्ची थी, वो माँ का बहुत ख्याल रखती थी और खेलने तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अभी वो बहुत छोटी थी लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही थी। माँ को खाना देकर टुनी घर के कामों में लग जाती है। वो सारा काम खुद ही किया करती थी, इसीलिए माँ को खाना देकर वो घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद टुनी की मालिक मकान सुंदरी आ जाती है। टुनी चिड़िया, अरे ओ टुनी चिड़िया, मेरी बात सुन ले। 3 माह हो गए तेरा मकान का किराया अभी तक नहीं आया। मेरे ग्राहकों की लाइन लगी हुई है मकान के लिए। अगर तूने कल तक किराया ना दिया तो मकान खाली कर देना, मैं किसी और को किराए पे दे दूंगी ये घोंसला। अरे ये कोई खैरात थोड़ी है जो मैं तुझे फ्री में दे रखूं। जल्दी से घोंसला खाली करने की तैयारी करो, नहीं तो कल तक किराया आ जाना चाहिए। बोल रही हूँ मैं तुझे बस। तब तक प्यारे दोस्तों, आप कमेंट में जल्दी से ये बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आप कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए मेरा मन नहीं करता वीडियो बनाने को और चैनल को तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो बाकी वीडियो देखने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देख सके टुनी और टुनटुनी की प्यारी प्यारी वीडियो जो है सिर्फ आप लोगों के लिए। और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें ताकि आपके सब दोस्त भी हमारी प्यारी प्यारी वीडियो देख सकें। तो चलिए देखते हैं आगे टुनी के साथ क्या होता है। अरे पिंकी, मैं बहुत परेशान हूँ। माँ की भी दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है, उनकी हालत में ज़रा सुधार नहीं आ रहा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनका अच्छे से इलाज कर पाऊँ। और आज तो सुंदरी आंटी भी आ गई थी घोंसले का किराया लेने। मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। अगर तू मेरी कुछ मदद कर दे तो मैं सुंदरी आंटी को किराया दे दूं, वरना तो उसने आज ही बोला है कि घोंसले को खाली कर दो। तो मैं देख माँ को ऐसी बीमार हालत में लेकर कहाँ जाऊंगी। प्लीज तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अरे टुन्नी, तू तो जानती है हमारे भी हालात
कैसे हैं? माँ के पास भी इतने रुपए नहीं है कि हम तेरी मदद कर पाए। जो भी अनाज जमा करते हैं वो खा लेते हैं, और अगर कोई पैसा जमा होता है तो वो बाबा शराब में उड़ा देते हैं। माँ को तो कोई पैसा लेने ही नहीं देते। इसी वजह से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम नाराज मत होना और परेशान मत हो। इंशाल्लाह तुम्हारे हालात जल्द ठीक हो जाएंगे और तुम्हारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। मुझे माफ करना और मुझसे नाराज ना होना। अब क्या करूं? मैं सुंदरी आंटी को कहाँ से किराया दूंगी? अगर उनको किराया नहीं दिया तो मुझे आज ही काउंसला हाली करना पड़ेगा, और मैं माँ को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इतने पैसे कहाँ से लूँ? आखिर क्या होगा? माँ की तो ऐसी हालत है, वो कहीं बाहर खुले में नहीं रह सकती। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। कोई तो मेरी मदद करो प्लीज। इस परेशानी में मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। आखिर मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। अब घर चलती हूँ, शायद माँ कोई रास्ता निकाल दे। टुनी जैसे ही घर जा रही थी कि उसको रास्ते में एक चमकती हुई चीज नजर आती है। वो उसको उठाकर हैरान होकर देखती है और एक पत्थर पर सीधा करके रख देती है। पहले तो वो उसको देखती रहती है कि आखिर ये क्या है। ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। फिर उसको याद आता है कि हाँ, एक कहानी सुनी हुई है जिसमें एक ऐसा ही चिराग होता है, और अगर उसको रगड़ो तो उसमें से एक जिन निकल आता है जो हमारी मदद करता है। शायद ये कोई ऐसी ही चीज है। वो उस चिराग के पास जाती है और उसको ऊपर से थोड़ा सा रगड़ती है। वो जैसे ही उसको रगड़ती है तो उसमें से धुआं निकलने लग जाता है, और उसी धुएं के कम होने पर वहाँ एक छोटी सी प्यारी सी परी आ जाती है जो टुनी से उसकी परेशानी पूछती है और उसकी मदद करने का वादा करती है। वो उसी टाइम जादू करती है और टुनी से बोलती है कि जाकर अपनी माँ को देख कर आओ कि अब वो कैसी है, फिर मेरे पास आ जाना। टुनी जैसे ही घर जाती है तो उसकी माँ बहुत ही खुश होकर कहती है, अरे टुनी बेटा, तुम आ गई, देखो तो सही, ये तो कोई जादू हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। देखो देखो, मुझे अब कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल सही चल पा रही हूँ। वो माँ बेटी दोनों बहुत ही खुश होती हैं। फिर टोनी उसी चिराग के बारे में और परी के बारे में माँ को बताती है। माँ भी बहुत खुश होती है कि जादू ही सही, आखिर में ठीक तो हुई। टोनी फिर आखिर उसी चिराग के पास जाती है, उसको दरख्त पर रखकर फिर उसको रगड़ना शुरू कर देती है। उसके अंदर से फिर वही परी बाहर निकलती है। टुनी उसको बताती है कि मेरी माँ सच में ठीक हो गई है। अब मुझे रहने के लिए एक घोंसला दे दो ताकि मैं और मेरी माँ हम सुकून से रह सके। हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं, और सुंदरी आंटी हमें बहुत परेशान करती है। फिर परी जादू करती है और उधर बहुत ही खूबसूरत घर बन जाता है जो टुनी के लिए और उसकी माँ के लिए था। परी वो घर उनको दे देती है। फिर वो माँ बेटी उधर बहुत सुकून से रहती है। वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा घर था। उस घर में उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती उसी का वहाँ पे हाजिर हो जाती। वो अब उस घर में बहुत ही सुकून से रहती हैं। उसकी माँ भी बिल्कुल सेहतयाब हो गई है और टोनी भी अब पढ़ने जाती है और दिल लगाकर पढ़ाई करती है।